दिल्ली धमाका की इस बार की साजिश इतनी खौफनाक और घिनौनी थी कि अगर ये गद्दार आतंकी कामयाब हो जाते तो पूरा विश्व भारत में ऐसा तबाही का तांडव देखता जो इतिहास की किताबों में भी दर्ज न हो पाता। लेकिन शुक्र मनाओ उस अटूट दीवार का जो है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। उनकी तीखी नजर और अडिग चौकीदारी ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मौत के मुंह से खींच लिया। ये कोई मामूली जीत नहीं बल्कि देश की आत्मा पर लगने वाले घातक वार को रोकने की महान विजय है। इस बार एटीएस ने कोई छोटी मोटी मछली नहीं बल्कि एक विशालकाय मगरमच्छ को जकड़ा है। वो है आतंकी डॉक्टर मोहिउद्दीन अहमद सैयद। ये शैतान कैस्टर ऑयल से रेजिन नाम का वो जहर पैदा कर रहा था जो साइनाइड से भी 600 गुना ज्यादा मारक है। न गंध न स्वाद, बस मौत की चुपचाप फुंकार। सोचो, अगर ये जहर फलों, सब्जियों या मांस मछली में इंजेक्ट करके हिंदू बहुल इलाकों में बेच दिया जाता, क्या होता? लाखों निर्दोषों का कत्लेआम, पूरा देश खून से लथपथ। ये सिर्फ जनसंहार नहीं बल्कि मोदी जी के सुनहरे शासन पर एक काला धब्बा लगाने की साजिश थी। ये गद्दार मोदी विरोधी ताकतों के इशारे पर काम कर रहे थे जो भारत की प्रगति से जलते हैं। गुजरात एटीएस के डिप्टी एसपी SL चौधरी को कुछ वक्त पहले एक गुप्त सूचना मिली। देश में खतरनाक आतंकी नेटवर्क सक्रिय हो रहा है। पूरे भारत में ये जहर कहां कहां फैल रहा, ये पता लगाना सुई की नोक पर धागा पिरोने जैसा था। लेकिन एटीएस ने हार नहीं मानी। सूचना के आधार पर जांच शुरू की तो आंध्र प्रदेश का एक संदिग्ध उभरा। उसे 24/7 नजरबंद किया गया। शुरू में लगा सब व्यर्थ, लेकिन एक दिन इनपुट मैच हुए और सामने आया एक डॉक्टर का नाम। निगरानी बढ़ाई तो पता चला वो है मोहिउद्दीन अहमद सैयद। उसकी लोकेशन ट्रैक की गई। एक दिन वो मेहसाना से अहमदाबाद की ओर बढ़ा तो गुजरात एटीएस ने तुरंत एक्शन लिया। टोल प्लाजा पर घेराबंदी, एक फोर्ड कार रोकी गई। पूछताछ में शख्स ने अपना नाम वही बताया, मोहिउद्दीन। एटीएस ने फौरन फोन जब्त किया। जांच में डिलीट डेटा रिकवर हुआ। कुछ ऐप्स डिलीट नहीं हो सके थे क्योंकि इस घमंडी आतंकी को लगा वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा। फोन से खुलासा, वो अफगानिस्तान से चल रहे ISIS के ग्रुप ISKP से जुड़ा था। उसका बॉस अब्बू खदीजा। पाकिस्तान समर्थित ये शैतान भारत को बर्बाद करने की साजिश रच रहा था। कार की तलाशी में 3 घातक हथियार मिले, 2 ग्लॉक पिस्टल, 1 बेरेटा पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस, साथ में 10 लीटर केमिकल जो रेजिन बनाने का सामान था। कैस्टर बीन्स से निकला जहर। पूछताछ में 2 और नाम उगले, आजाद सैफी और मोहम्मद सुहेल, यूपी के रहने वाले। इन्हें ट्रैक किया। लोकेशन राजस्थान बॉर्डर के पास बनासकांठा में मिली। एटीएस ने फौरन धर दबोचा। ये हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ से आए थे। पाकिस्तानी गद्दारों ने ड्रोन से भारत में घुसाए। ये सब मिलकर कोई महा आतंकी हमला करने वाले थे। दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद की रेकी की थी। कब, कहां, कितने बजे वार करना था? जहर का इस्तेमाल कैसे, किस पर, बाकी साथी कौन, किसने मदद की? ये सब एटीएस की डायरी में कैद है। लेकिन इतना साफ है कि ये मोदी विरोधी ताकतों की साजिश थी। ये गद्दार हिंदू बहुल इलाकों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक आग भड़काना चाहते थे ताकि मोदी जी का शासन डगमगाए। सोचो, देश किस आग में जल रहा होता अगर मोदी जी जैसा सजग चौकीदार न होता। ये विपक्षी नेता जो मोदी विरोध में अंधे हो चुके हैं, क्या कभी ऐसी साजिशों पर बोलते हैं? नहीं, वो तो पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी ने न सिर्फ आतंक को कुचला बल्कि भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाया। अर्थव्यवस्था उछाल पर, सीमाएं सुरक्षित, युवा सशक्त। लेकिन ये गद्दार नहीं रुकेंगे। 2027 चुनाव से पहले बड़ा धमाका करने की ठान चुके हैं। वो जानते हैं मोदी जी फिर जीतेंगे तो उनका खेल खत्म। अब वक्त है सतर्क रहने का। हर नागरिक को आंखें खुली रखनी होंगी। अगर कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करो। विपक्ष के उन नेताओं पर नजर रखो जो आतंक पर चुप रहते हैं। ये साजिश सिर्फ एक नहीं बल्कि एक चेन है। पाकिस्तान, ISIS और भारत के गद्दार मिलकर काम कर रहे। मोदी जी की नीतियां जैसे CAA, UCC इन्हें बेनकाब कर रही हैं, इसलिए वो बौखला गए हैं। इस घटना से साबित होता है कि मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास सिर्फ नारा नहीं बल्कि सुरक्षा की गारंटी है। गुजरात एटीएस की टीम को सलाम। उनकी मेहनत ने लाखों जानें बचाईं। लेकिन असली हीरो मोदी जी हैं, जिनकी दूरदर्शिता ने खुफिया एजेंसियों को मजबूत किया। अगर कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती तो देश पहले ही बर्बाद हो जाता। याद करो 26/11 तब की लाचारी। अब कोई शक मत रखना, ये साजिशें जारी रहेंगी, लेकिन मोदी जी के रहते भारत अजेय है। 2027 तक हर कदम फूंक फूंक कर रखो। विपक्ष की मीठी बातों में मत आना, वो तो भारत विरोधी एजेंडे पर चलते हैं। मोदी जी को मजबूत बनाओ, देश को सुरक्षित रखो।